नमस्कार दोस्तों, मैं CS चौधरी संस्कृत सानिध्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों आप सबने देखा कि आरपीएससी की तरफ से कुछ बयान जारी किए गए कि पेपर का स्तर बहुत बढ़ा हुआ होगा, नई प्रकृति के प्रश्न होंगे और उसके बाद में संस्कृत शिक्षा विभाग का जब ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ तो नए पैटर्न पर आधारित आप लोगों के लिए नए, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न मिले। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी सकपका गया और विद्यार्थी से ज्यादा हमारे शिक्षक वर्ग में हाय तौबा मच गई और चारों तरफ एक तूफान आया, नया पैटर्न आ गया, नए पैटर्न पे तैयारी करिए, नए पैटर्न से प्रश्न आ गए हैं, परीक्षाओं का नया पैटर्न तैयार कराया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आ गया वो नया नहीं, पुराना पैटर्न था, क्योंकि वो आ चुका है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमने तो पहली बार देखा। निसंदेह आप लोगों ने पहली बार देखा, क्योंकि अब तक आप सिर्फ रटे चले जा रहे थे, समझ के प्रश्न जहां कराए जा रहे थे वहां से आप दौड़ लगा के भागे चले जा रहे थे कि ये प्रश्न हमारे लिए है ही नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि पैटर्न आपके लिए नया हो सकता है, मेरे लिए नहीं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संस्कृत सानिध्यम पिछले 2 वर्ष से इसी पैटर्न पर काम कर रहा है। हमारी YouTube पर भरपूर क्लासेस हैं। अभी हाल में ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज भी कराई है, एक बार उनको ओपन करके देख लेना। क्या यही पैटर्न जिसको आप नया पैटर्न कह रहे हो, वो हम पहले से लेकर के आपके लिए खड़े थे और बार बार आगाह कर रहे थे कि स्तर बढ़ा लो, क्योंकि अब रटने का नहीं, सीखने का समय है। लेकिन विद्यार्थी मानता नहीं, उसे लगता है कि इस तरीके के प्रश्न तो जीके में आते हैं। और हमसे कहा जाता था, आप लोग ही कहते थे गुरुजी आप तो इस तरीके के प्रश्न लाते हो, ये कथन कारण हो गया, सत्य असत्य हो गया, या 1 2 3 कौन का साथ सही है, ये सारे प्रश्न तो जीके में आते हैं। आप विद्यार्थियों को भ्रमित करते हो, उनको डराते हो। मैं नहीं डराता, मैं आपको आगाह करता हूं कि अगर बेरोजगारी के धब्बे को धोना है तो परीक्षक के पीछे पीछे नहीं, उसके दिमाग से आगे सोचना पड़ेगा। चारों तरफ खूब सारी इवेंट्स आपने देखे, नया पैटर्न, नई तैयारी। मैं फिर कह रहा हूं कि पैटर्न आ चुका है और जो चीज बाजार में आती है वो अगले साल पुरानी हो जाती है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो छोटा सा दृष्टांत आपको देता हूं। कोई भी बल्लेबाज, अच्छा बल्लेबाज, समझदार बल्लेबाज, पिछली गेंद जो फेंकी जा चुकी है उसको उसके हिसाब से अगली गेंद की तैयारी नहीं करता है, क्योंकि पिछली यॉर्कर आई तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगली गेंद भी यॉर्कर आएगी। अच्छा बल्लेबाज गेंदबाज के दिमाग को रीड करता है कि ये अब क्या नया करेगा, मुझे उसके लिए तैयार रहना है। वही चीज आपको करनी है कि जो अवश्य सही मिलान करो, सत्य असत्य, कथन कारण, ये तो उसने बता दिया ला करके कि ये प्रश्न भी संस्कृत में बनते हैं। लेकिन अगर आपने आरपीएससी की तरफ से जारी किए गए बयानों को पढ़ा हो, सुना हो, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है मूल पुस्तक पढ़वा देंगे। ये जो 200 300 400 पेज की गाइड पढ़ पढ़ के आप लोग अपने भविष्य के, सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं, उन पर उनकी कुदृष्टि पड़ चुकी है और उन लोगों ने ये ठान लिया है कि हमें वो शिक्षक चाहिए जिसे मूल पुस्तक का ज्ञान है। हमें वो शिक्षक नहीं चाहिए जो 200 पेज की, 400 पेज की एक गाइड पढ़ता है
उसके अलावा उसको ये तक नहीं पता कि विषय में होता क्या है। मेरी बातें कड़वे होती हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे प्रश्न कड़वे होते हैं। आप सबने बहुत सारा स्नेह मुझे कटु टिप्पणियों के रूप में दिया है, मुझे स्वीकार है, लेकिन अपने आप पर और अपनी मेहनत पर गर्व भी है कि जो मैं आपको पिछले सालों से करा रहा हूं वो परीक्षा में आगे आता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ग्रेड फर्स्ट के जब मैं प्रश्न करा रहा था तो याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंदर से प्रश्न बनाए थे। यूट्यूब पर वो क्लास उपलब्ध है, देख लेना। तब विद्यार्थी, एक विशिष्ट कुछ शिक्षक वर्ग होते हैं, उनके प्रिय विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा था कि गुरुजी क्यों बच्चों को अंधकार में ले जा रहे हो, इतना डीप राजस्थान में नहीं पूछा जाता। कमेंट देखिए आप लोग, इतना डीप राजस्थान में नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ना राजस्थान, ना यूपी, ना दिल्ली, ना हरियाणा, कोई स्टेट मायने नहीं रखता, परीक्षक का माइंड मायने रखता है कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है, किस लेवल पर आपकी परीक्षा लेना चाहता है। जब वही प्रश्न परीक्षा में मिले तो उन्हीं विद्यार्थियों के वापस पर्सनल कमेंट आए, गुरुजी काश उस टेस्ट सीरीज को देख लेते तो उद्धार हो जाता। पर फिर भी मैं आज आपको डराने नहीं, आगाह करने आया हूं कि सिर्फ प्रश्न पत्रों का स्तर नहीं बदला है, पैटर्न नहीं बदला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? बहुत कुछ बदलने वाला है, और उस बहुत कुछ की शुरुआत होगी प्रामाणिक मूल पुस्तकों से, जो कि आपके पास उपलब्ध तक नहीं है। यह कड़वा सच है कि संस्कृत विषय से तैयारी करने वाले 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास में कोई व्याकरण की प्रामाणिक पुस्तक नहीं है, कोई संस्कृत साहित्य के इतिहास की प्रामाणिक पुस्तक तक नहीं है। उन्हें यह तक नहीं पता कि संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना कहां से होता है। बस कुछ सामग्री जो येन केन प्रकारण मिल जाती है या हम जैसे शिक्षक बंधु आप तक पहुंचा देते हैं, उसी के भरोसे चल रहे होते हैं। लेकिन अब समय दूसरा है। अब शिक्षक शिक्षा में सहयोगी की भूमिका में रहता है। मेहनत विद्यार्थी को करनी पड़ती है, लेकिन यहां संस्कृत सानिध्यम आपके बराबर और आपसे ज्यादा मेहनत आपके लिए करता है। आपको मूल विषय पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता है कि नीति शतक भर्तृहरि ने लिखा है, मैंने तो पढ़ रखा है कि शतक है, इसका मतलब 100 श्लोक हैं। आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है ना कि अंदर जो श्लोक दिए हुए हैं वो क्या हैं। शुकनासोपदेश हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उतना नहीं पूछता है साहब। अब पूछेगा, क्योंकि गहराई कहां होगी, प्रश्नों का स्तर यहां नहीं बढ़ेगा कि राम शब्द की 3 विभक्तियां देकर के क्रम जमवा लिया। क्रम जमवाएगा लेकिन 20 प्रश्नों में, 25 प्रश्नों में। लेकिन जो सिलेक्शन वाले 15 से 20 प्रश्न होते हैं ना मित्रों, वो वही प्रश्न होते हैं जो हमने देखे तक नहीं होते हैं, हमने सुने तक नहीं होते हैं। तो इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी फर्स्ट गेट सेकंड गेट काफी दूर है। आपका अग्रज हूं, अपने अनुभव के आधार पर आपसे कहने आया हूं कि सिलेक्शन लेना है तो जाग जाओ, दिमाग की चारों ओर की परतें खोलो। हमारी सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता दूं क्या होती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम वो शब्द रूप याद करना चाहते हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, हम उसके इतर नहीं पढ़ना चाहते। जबकि हम भूल जाते हैं कि संस्कृत अनुवाद और अशुद्धि संशोधन जब आएंगे तो वहां कोई से शब्द रूप का कोई सा उदाहरण आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे। वाच्य परिवर्तन में किसी भी चीज को, किसी भी शब्द की विभक्ति आपको लगा करके दे देगा, तब हम क्या करेंगे। तो क्या उन लिमिटेड शब्द रूप या धातु रूप से काम चल सकता है? उनके क्रम पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आप, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इतनी क्लासेज मिलेंगी, नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज, नए पैटर्न का अभ्यास, नए पैटर्न आपको दिलाएगा सिलेक्शन। बड़े प्यारे प्यारे थंबनेल हम बनाएंगे, हम यानी हम जैसे शिक्षक। लेकिन ध्यान रखना, पैटर्न नहीं कंटेंट चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट मजबूत है ना तो पैटर्न कोई भी आ जा, और अगर कंटेंट मजबूत नहीं है तो पैटर्न आ जा, चाहे एक शब्द में उत्तर आ जाओ, कुछ नहीं बनता है। तो फिर विशेष रूप से कह रहा हूं कि पैटर्न से ज्यादा कंटेंट को तैयार कर लो। पैटर्न अपने आप सॉल्व हो जाता है अगर मुझे विषय का ज्ञान है तो।
और अगर विषय का ज्ञान नहीं है तो फिर वो पैटर्न भी सॉल्व नहीं होगा। तो पैटर्न से नहीं डरना है, अपने आप को इस लेवल पे खड़ा करना है कि तू पूछ क्या पूछना चाहता है। आपको एक छोटा सा फिर वही क्रिकेट की तरफ लेकर के चलता हूं। क्या कोई बल्लेबाज ये सोच के मैदान में उतरता है कि नहीं स्पिन गेंदबाजी आएगी, स्लो गेंदबाजी होगी तो मैं खेल लूंगा, तेज आएगी तो मैं नहीं खेलूंगा? क्योंकि उसे टीम इंडिया का हिस्सा बनना है तो उसको गेंदबाजी भी अच्छी आनी चाहिए, उसको बल्लेबाज अच्छा होना चाहिए, उसको फील्डर अच्छा होना चाहिए। यानी वो एक तरीके से आज के समय की डिमांड है कि वो ऑलराउंडर होना चाहिए। तो क्या एक शिक्षक अपने विषय का ऑलराउंडर नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए। आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए और विषय का इस स्तर का ज्ञान होना चाहिए कि आपको पलट के ना देखना पड़े, क्योंकि परंपरा यही है, हर बार यही कहा जाता है। अक्सर मैं भी देखता हूं कि यही कहा जाता है अब की बार ऐसा आ गया, ठीक है हम अब की बार इस तरीके की तैयारी कराएंगे। हर एग्जाम का आप सॉल्यूशन वीडियो देख लीजिएगा तो हर सॉल्यूशन वीडियो में यही कहा जाता है कि इस बार पैटर्न में थोड़ा बदलाव आया है, हम अब अपग्रेड नोट्स लेकर के आएंगे और अब गहराई से तैयारी कराएंगे। अरे भैया, परीक्षा होने के बाद ही क्यों अपग्रेड ला रहे हैं? परीक्षा से पहले अपग्रेड लाओ ना, विद्यार्थी को पलट के नहीं देखना पड़े। तो संस्कृत सानिध्यम वो लेकर के आया है कि जहां आगे ये नहीं कहना पड़ेगा अब की बार बेहतर कराऊंगा, अब की बार जीवन में कभी आता ही नहीं है, इस बार ही बेहतर करेंगे क्योंकि सिलेक्शन इसी बार लेना है, अगली बार का इंतजार नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंटेंट अगर मजबूत होगा ना तो कोई भी पैटर्न आपको नहीं डरा सकता, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अगर कंटेंट कमजोर होगा तो फिर पैटर्न ही नहीं, एक सामान्य सा प्रश्न भी आपको धराशायी कर देगा। कुछ सैंपल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और वो सैंपल प्रश्न इसलिए लाया हूं जिससे आपको यह बता सकूं कि आपको इस स्तर पर खड़ा होना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। आप एक गाइड से भी आगे जा सकते हैं, अपने 4 पन्ने के नोट से भी जा सकते हैं और मूल पुस्तकों का अध्ययन करके अपनी तैयारी को अंतिम और श्रेष्ठ रूप भी दे सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न एक बार देख लेते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नीति शतक के अनुसार सत्संगति क्या क्या करती है। वही पैटर्न है। पैटर्न की बारी कब आई? पैटर्न को बिल्कुल भूल जाओ, आपको पैटर्न पर जाना ही नहीं है। मुझे तो इनमें से एक पूछ लेता, अगर मुझे पता है कि इनमें से सत्संगति क्या क्या करती है तो मैं टिक लगा लूंगा। वाची सत्यम सिंचती, पापान निवार्यति, दिय जाड्यम हरति, दिक्षु कीर्तिम तनोति। वही श्लोक है, शायद हमने जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा है। अगर मुझे उस श्लोक का ज्ञान है तो मैं आराम से निकाल लूंगा 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 3 और 4 सही है। अब अगर मैंने वो श्लोक ही नहीं पढ़ा तो इनमें से एक दे दो तब भी क्या फर्क पड़ रहा है? तब भी तो बात वही हो गई ना। ये प्रश्न को हटा दो नीचे से, इतना दे दो कि निम्न में से कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है, और अगर इन चारों में से एक सत्य है या एक असत्य है तो अगर श्लोक नहीं पढ़ा है तो हम वो भी नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब यह है, क्या हमारा धर्म नहीं बनता एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में कि हम एक बार नीति शतक जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में अलग से पुस्तक के रूप में लगा हुआ है, ग्रेड सेकंड में नीति काव्य के रूप में लगा हुआ है, तो क्या उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए? और सारे श्लोक मैं कहता हूं नहीं पढ़ें, लेकिन जहां महत्वपूर्ण सूक्तियां दे रखी हैं, जहां महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, वो तो हमें अवश्य रूप से पढ़ लेने चाहिए। तो वो आपके लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक ऐसा ही प्रश्न आगे बढ़ रहा हूं, ये कंटेंट पे डिपेंड है। अब बताओ मुझे इसमें पैटर्न क्या करेगा? पैटर्न तो एक बहाना है उलझाने का, लेवल अप करने का, लेकिन जिसके लिए कंटेंट तैयार है ना उसका लेवल कभी डाउन होता ही नहीं है यार। और जब लेवल डाउन नहीं है ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। एक और प्रश्न देख लेते हैं। कालिदास कृत काव्यानाम टीका विषये सत्यम अस्ति। कालिदास की काव्यों की टीका के विषय में क्या सत्य है? कुमार संभव पंजिका टीका, मेघदूतम बाल प्रबोधिनी, रघुवंशम चंद्रिका, मेघदूतम कवि प्रिया।
4 काव्य वही कालिदास हैं जिनको हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, उन्हीं के लघुत्रयी के काव्य हैं तीनों, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। उन्हीं पर आधारित, टीकाओं पर आधारित प्रश्न है, तो पैटर्न तो बहुत बाद में आएगा। आपको तो यहां पर पहले यह तो पता हो कि इनमें से कौन सी टीका को मैं जानता हूं। अब मुझे यही नहीं पता कि ये पंजिका कहां थी, बाल प्रबोधनी कहां थी, चंद्रिका कहां है, कवि प्रिया, अगर मैंने इन टीकाओं का ही नहीं पता, ज्ञान नहीं है मुझे, तो फिर इस पैटर्न का यूज क्या है? मेरे लिए तो काला अक्षर। बाकी आप कहावत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ, पैटर्न या कंटेंट? डिसाइड आपको करना है कि महत्वपूर्ण क्या हुआ, पैटर्न हुआ या कंटेंट हुआ, ये आप डिसाइड कीजिए। अक्सर मेरे टेस्ट में यही होता है कि गुरुजी प्रश्न कहां से बनाते हो, हमारे पास तो ये कंटेंट है ही नहीं। अब यार आपके पास नहीं है तो पहली चीज दोषी आप हो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में अच्छा कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, वो प्लेटफॉर्म जो दोषी है जो आपको तैयारी करा रहा है। अगर मेरे कंटेंट में कमी है तो पहले मैं भी तो दोषी हूं ना बराबर का, कि मैं क्यों नहीं करा रहा हूं भाई, मैं क्यों नहीं दे पा रहा ये कंटेंट बच्चों को। पूछ लेगा उसके बाद भी तो दूंगा ना, तो यार पहले क्यों नहीं दे सकता मैं ये कंटेंट? तो ऑब्वियसली आप भी पूछ लेगा उसके बाद भी तो तैयारी करोगे। मुझे अच्छी तरह याद है पिछली सेकंड ग्रेड का वो प्रश्न कि भवभूति ने वीर रस वर्णन में उत्तर रामचरित में कौन सी रीति का प्रयोग किया है। अब जब भी चारों तरफ मतलब एक अलग माहौल था कि जब भी पढ़े उत्तर रामचरित में तो वैदर्भी पढ़ी। वो प्रश्न आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, आज से 1.5 साल 2 साल पहले पूछ चुका हूं। उत्तर रामचरित का टेस्ट नंबर 1 है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, उस टेस्ट को देखना। उसमें वो सेम प्रश्न मैंने पूछा हुआ है कि वीर रस वर्णन में आप उत्तर रामचरित में कौन सी रीति है। अब एक बात बताइए, अब सब वीर रस वर्णन कराएंगे, वो अगली बार प्रकृति वर्णन पूछ लेगा, तो क्या हम पहले से तैयार नहीं कर सकते कि उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी का मणिकांचन संयोग है, जहां वीर रस वर्णन में गौड़ी रीति है, वहीं करुण रस वर्णन में और प्रकृति वर्णन में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। तो ये कंटेंट आपके पास होना चाहिए, इन चीजों के पास आपको जाना पड़ेगा, इन टीकाओं का ज्ञान आपको है। संजीवनी पूछेगा आपको क्या लगता है, सबसे कमजोर जो विद्यार्थी होगा वो भी जानता है कि लघुत्रयी के तीनों काव्यों पर संजीवनी लिखी है, उसको तुम क्या याद कर रहे हो, सारे याद कर रहे हैं। तो फिर कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमको भी करना पड़ेगा कि आपको बेहतर कंटेंट पहुंचाए, आपको भी करना पड़ेगा यार आप बेहतर कंटेंट स्वीकार करो। अब जब बेहतर कंटेंट आता है तो हम भाग लेते हैं, नहीं 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 ये तो हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये तो फालतू की चीजें। ये फालतू की तब तक होती है जब तक परीक्षा में नहीं आती, जिस दिन आती है ना उस दिन हम यही कहते हैं अगली बार लिखाएंगे, आपको बताएंगे कि पंजिका टीका किसकी है, बाल प्रबोधनी कौन है, चंद्रिका कौन है, कवि प्रिया कौन है। ये तो टीकाओं के नाम है भैया, इनके टीकाकार भी तो होंगे, याद तो वो भी करने पड़ेंगे। तो जब याद करने हैं तो फिर पहले से कर लो ना, परीक्षा में आने के बाद तो हर चीज छपती है। वही वाली बात है कि दुर्घटना होने के बाद तो पुलिस भी एक्शन लेती है। अरे यार थोड़ा सा पहले से सचेत रहते तो दुर्घटना से बच जाते ना। तो एक्सीडेंट होने के बाद तो अक्सर मन में भाव आता है काश थोड़ा सा स्लो चला लेता, काश रुक जाता, लेकिन दुर्घटना हो चुकी होती है। तो आपको भी इन चीजों को समझना चाहिए कि दुर्घटना होने नहीं देनी है, दुर्घटना को बचाना है। एक और सैंपल थोड़ा सा ले लेते हैं, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि पैटर्न से नहीं कंटेंट मजबूत करने पर ध्यान देना है। पैटर्न से नहीं डरना है, क्योंकि पैटर्न से वही डरेगा जिसका कंटेंट कमजोर है। जिसके कंटेंट में दम है ना वो नहीं डरेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तू आड़ा फोंक ले। वो वाली बात है कि खाना तो चाहे कान को यूं पकड़ लो चाहे यूं पकड़ लो, पकड़ना जब कान ही है तो कैसे पकड़वा लो, बस पता होना चाहिए कि कान पकड़ना है। सुकनासोपदेश के विषय में कुछ वाक्य यहां पर दिए हुए हैं। सुकनासोपदेश फर्स्ट ग्रेड में पहले से था, सेकंड ग्रेड में अब आ गया। पिछली बार में सुकनासोपदेश के प्रश्न करा रहा था तो विद्यार्थी कह रहे थे गुरुजी बाणभट्ट लगा हुआ है हमारी उसमें, तो आप तो सुकनासोपदेश पढ़ा रहे हो। तो भैया यार बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी और उसी में सुकनासोपदेश है। अब ये तो कहीं नहीं लिख रहा कि बाणभट्ट का परिचय ही आएगा, सुकनासोपदेश में से नहीं आएगा। अब तो स्पष्ट दे दिया उन्होंने, एक सुकनासोपदेश भी पूछेंगे। तो आइए वाक्य है,
अशिशिर उपचार हार्य अति तीव्र दर्प दाह ज्वरोष्मा सततम मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह नित्यम स्नान शौच बाध्यो राग मलाभ लोप अपरिणाम उपशम दारुण लक्ष्मी मद। आपको इनमें से शुद्ध विकल्प का चुनाव करना है। अब देखने में तो कठिन लग रहा है गुरुजी, लंबे लंबे वाक्य आ गए, इतना तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये वही सुखनासोपदेश है। अगर सुखनासोपदेश को आपने पढ़ लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। पता है इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर 1 3 4 सही है, या 1 2 और 4 सही है। तो कुल मिलाकर के चीजें तो वही हैं। इनमें से एक पूछे तब भी वो सुखनासोपदेश का ही वाक्य है। 4 दे करके पूछ रहा है तो छांटना ही तो है ना, क्रॉस लगाना है कि कौन कौन सा नहीं है, कौन कौन सा है। तो पर ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब सुखनासोपदेश पढ़ेंगे। किसी भी विषय को, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर किताब पूरा करने बैठो, नहीं, संभव नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, मुझे भी पता है। उत्तर रामचरित, क्योंकि इतना सारा कंटेंट होता है कि केवल सब्जेक्ट ही तैयार थोड़ी करना, फर्स्ट पेपर भी करना है। लेकिन प्रमुख कथन, प्रमुख सूक्तियां और उनके वक्ता, ये तो पढ़े जा सकते हैं ना। सुखनासोपदेश बहुत छोटा सा है। अगर 2 प्रश्न भी आ गए और इस तरीके के आ गए, छोड़ के भी तो आओगे ना। छोड़ने के बाद कहोगे अगली बार पढ़ूंगा, तैयारी करूंगा। नहीं, इस बार तैयारी करूंगा, क्योंकि मुझे अगली बार नहीं जाना है। जो भी करना है इसी बार करना है। तो कुल मिलाकर के अंततोगत्वा निष्कर्ष जो आज मेरे इस इवेंट का था वो यही था कि पैटर्न को लेकर के जो माहौल या डर आप लोगों के मन में है, क्योंकि मेरे पास दिन में कॉल आते हैं, 50 कॉल आ रहे हैं, उनमें से 40 कॉल वाले विद्यार्थी भी पूछ रहे हैं गुरुजी अब तो नया पैटर्न आ गया है, नए पैटर्न के अनुसार पढ़ाओगे ना? भाई नए पैटर्न के अनुसार उनको पढ़ाना है जो नहीं पढ़ा रहे थे। मैं तो पहले से ही नए पैटर्न के अनुसार पढ़ा रहा था। मैं तो हर टेस्ट पहले से ही नए पैटर्न के, जो जिसको तुम लोग नया कह रहे हो, मैं उसी पैटर्न के आधार पर सारे टेस्ट करा रहा था। मॉडल भी वैसे ही कराए मैंने और कंटेंट भी वैसा ही दिया है। तो फिर नया सानिध्यम परिवार के विद्यार्थियों के लिए तो नया नहीं है, आप लोगों के लिए हो सकता है। तो अब फिर कह रहा हूं कि ये नया नहीं है, ये पुराना हो गया, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। आपको क्या करना है? आपको आने वाली बॉल की तैयारी करनी है कि वो यॉर्कर ही रहेगी या फिर बाउंसर जाएगी। कुछ भी संभव है। तो हमेशा परीक्षक से आगे सोचो। अगर परीक्षक के पीछे पीछे चलोगे ना तो पीछे ही चलना है, कुछ हासिल नहीं होना। अगली बार देखेंगे इस बार ऐसा पूछा, नहीं, आपको यह करना है कि ये तो मेरा तैयार है, इस पैटर्न से तो मेरा कुछ बिगड़ना ही नहीं है। अगर मेरा ये कंटेंट मजबूत है तो दे दे पैटर्न, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कंटेंट कमजोर है तो चाहे पैटर्न दो चाहे बिना पैटर्न दो, सब बेकार चला जाएगा। तो निर्णय आपको करना है कि पैटर्न से डरना है या फिर विषय वस्तु को, अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। संस्कृत सानिध्यम कल भी आपके साथ खड़ा था। 1000 से ज्यादा यूट्यूब पर निःशुल्क वीडियो है, एक बार प्ले करके देख लेना कोई भी टेस्ट, और पता चल जाएगा कि किस लेवल की तैयारी और किस तरीके का कंटेंट हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। कहीं से पढ़िए, लेकिन जहां से भी पढ़ें वहां से विषय वस्तु को पूरे प्रामाणिकता के साथ पढ़िए, मुख्य विषय वस्तु को पढ़िए, क्योंकि अब 2 पन्ने के नोट्स का समय नहीं रह गया है। तो बाकी निर्णय आपको ही करना है। हमारी तरफ से वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके लिए 23 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक 25% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर दिया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संस्कृत सानिध्यम ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए अपना कोर्स। ऑफर अप्लाई करने के लिए एक कोड दिया हुआ है वसंत 25, इसको आपको अप्लाई करना है, क्लिक करना है, 25% डिस्काउंट हो जाएगा और आप कोर्स में जुड़ जाएंगे। प्रत्येक कोर्स के साथ उसकी टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, जिसमें आपको शानदार लेवल के प्रश्न, क्योंकि जब टेस्ट देते हैं तब पता चलता है कि क्या सीखा। पढ़ना बहुत आसान है लेकिन सीखना बहुत जटिल है,
सीखना क्यों जटिल है कि पढ़ाया जा सकता है, बहुत सरलता से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन सिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया में अपना सारथी चुनिए संस्कृत सानिध्यम को। फिर कहता हूं कि यहां रटाया नहीं, सिखाया जाता है। कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, पूरा एक एक विषय वस्तु का ज्ञान हर पुस्तक को पूरे कथानक के साथ में। अगर 10 कुमार चरितम में पिछली बार पूछा गया कि ओष्ठ वर्णों का प्रयोग किस कुमार के वर्णन में नहीं है, तो अगली बार उसने पूछ लिया कि कौन से उच्छ्वास में नहीं हुआ है। तो क्या यही 2 प्रश्न है? उसमें बहुत कुछ है, हर चरित्र में बहुत कुछ है। प्रत्येक पुस्तक का मूल कंटेंट आपको पूरी कथानक के साथ में और फिर महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में पढ़ाया गया है। प्रत्येक पुस्तक की सूक्ति और उसके वक्ता आपको पढ़ाए गए। और रही बात व्याकरण की, तो YouTube भरा पड़ा है। प्रत्यय की क्लास है, संधि की क्लास है, कारक की क्लास है। एक बार अवलोकन कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाया जाता है और क्या सिखाया जाता है। जाते जाते फिर कहूँगा कि पैटर्न से नहीं डरना है, बस कंटेंट को बहुत मजबूत करना है। आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पिछले पैटर्न से न डर के आने वाले पैटर्न की तैयारी करोगे, क्योंकि आगे जो आएगा वो है महत्वपूर्ण। जो गुजर गया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बताता हूं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8741969797। डाउनलोड करिए संस्कृत सानिध्यम ऐप। धन्यवाद।